सोचिए एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हो, हर जहाज पर नजर हो और एक छोटी सी गलती बड़े टकराव में बदल सकती हो। अब इसी माहौल में अगर कोई जहाज सबकी आंखों के सामने नियमों को चुनौती देकर निकल जाए तो मामला कितना बड़ा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ ऐसा ही हुआ है, जब एक चीनी टैंकर ने अमेरिका की सख्त नाकेबंदी को तोड़ते हुए दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और वह कैसे, आइए जानते हैं। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जब अमेरिका जैसी सुपर पावर पूरी ताकत के साथ नाकेबंदी कर दे और दावा करे कि अब यहाँ से कोई जहाज बिना उसकी इजाज़त के नहीं गुजर सकता, तभी अचानक एक चीनी जहाज इस पूरे सिस्टम को चकमा देकर निकल जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और उस जहाज में ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल मामला उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने इस अहम जलमार्ग पर कड़ी मैरीटाइम ब्लॉकेड लगा दी थी ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। लेकिन इस सख्त पहरेदारी के बीच रिच स्टारी नाम का एक चीनी टैंकर बिना रुके आगे बढ़ गया और यहीं से पूरा खेल दिलचस्प हो गया। अब जरा सोचिए कि जिस जहाज को पहले ही अमेरिका ब्लैक लिस्ट कर चुका हो, जो पहले फुल स्टार के नाम से जाना जाता था और जिस पर पहले से ही नजर रखी जा रही हो, वह अचानक इतनी आसानी से कैसे निकल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा हुआ था, जो एक ज्वलनशील केमिकल है और इसका इस्तेमाल ईंधन से लेकर इंडस्ट्री तक कई जगहों पर होता है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट ये है कि ये कार्गो सीधे ईरान से नहीं बल्कि यूएई के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। यानी पहली नज़र में सब कुछ नियमों के अंदर लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार ऐसे केमिकल शिपमेंट का इस्तेमाल असली व्यापार को छुपाने के लिए भी किया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ कार्गो की वजह से जहाज बच गया या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी। तो यहाँ चीन का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि इस जहाज़ पर चीनी क्रू मौजूद था और चीन पहले ही साफ कर चुका है कि वह अपने जहाज़ों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अगर अमेरिका इस जहाज़ को ज़बरदस्ती रोकता तो मामला सीधे टकराव तक पहुंच सकता था और शायद यही वजह रही कि अमेरिकी नौसेना ने इसे जाने दिया। अब ज़रा इस स्थिति को समझिए, एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था और दूसरी तरफ चीन ये संदेश देना चाहता था कि वह दबाव में नहीं आने वाला, और इसी खींचतान में ये जहाज आराम से निकल गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अमेरिका की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ये रणनीतिक चुप्पी है या फिर मजबूरी। वहीं इस घटना का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी देखने को मिला, क्योंकि अगर इस तरह के नाकेबंदी को तोड़ा जाता रहा तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी और कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर दुनिया का इतना अहम रूट पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और बड़े देश ही नियमों को चुनौती देने लगे तो आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक जहाज की कहानी है या फिर आने वाले समय में बड़ी ताकतों के बीच बढ़ती टकरावट का संकेत। यही वजह है कि रिच स्टारी अब सिर्फ एक टैंकर नहीं रहा बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन गया है जिसने दिखा दिया कि आज के दौर में समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ताकत और रणनीति का मैदान भी बन चुका है।